आपका क्वेश्चन था कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंबे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो पहले तो भाई ये आपका क्वेश्चन था। मैं अब आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ कि इसको करने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा। ये मेरा एक खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है ना। ये मेरे द्वारा बनाया गया एक फॉर्मूला है। आपका एक सूत्र चलता है रेलगाड़ी का, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने अपना एक खुद का फॉर्मूला बनाया है। आप देखना, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चन से मान रखना है और आपका पूरा मामला सेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, चाल, और चाल के साथ गुणा करना है आपको 5 का। एक डब्बे, 4 डब्बे हैं, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा। इस 4 डब्बे में अपन को मान रखना, अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। तो चाल का गुणा करता हूं मैं 5 से। अब रेल की लंबाई होती है तो वो लंबाई इधर लिखना है आपको। यहाँ पे आपको समय लिखना है और यहाँ पे आपको 18 लिखना है। हर सवाल में यही करना है आपको। चाल के साथ 5 का गुणा करना है आपको, यहाँ लंबाई लिखना है, यहाँ समय की जगह समय लिखना है और यहाँ पे 18 लिखना है। आई बात समझ में? इसके आगे मैं क्वेश्चन पे जाता हूं वापस कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चल रही है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो एक निश्चित चाल से चल रही है, एक सिग्नल के खंबे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की आपको क्या बताना है? चाल बताना है। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बना के बताया था कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चाल। चाल के साथ क्या गुणा करोगे? 5 का। यहां लिखना है आपको लंबाई, यहाँ पे आपको लिखना है समय और यहाँ पे लिखना है आपको 18। अब आपका आंसर जो भी होगा देखना कितनी जल्दी आएगा। ये मैंने प्लस बनाया। यहां से देखा मैंने कि अपन को ज्ञात क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल। मैंने चाल को मैंने x मान लिया और x के साथ में मैंने क्या गुणा कर दिया? 5 का। इस वाले डब्बे में मैंने 18 लिखा। फिर मैं आगे बढ़ा कि रेलगाड़ी की लंबाई एक 180 मीटर, तो रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई की जगह मैंने 180 रख दिया। 9 सेकंड में पार करती है। समय कितना दे रखा है? 9 सेकंड दे रखा है। अब इस डब्बे की एक खासियत होती है कि ये ऐसे कटता है, इधर से इधर काट सकते हो आप, इधर से इधर काट सकते हो, इधर से इधर काट सकते हो और इधर से इधर काट सकते हो। आपकी इच्छा है, चारों तरफ आप काट सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इधर की संख्या का इधर गुणा होगा और इधर की संख्या का इधर गुणा होगा। आ रही है मेरी बात समझ में कि इस डब्बे को आप चारों तरफी से काट सकते हो, क्रॉस में आपको गुणा करना है। यहां तक आपको समझ में आया? फिर अपन इसको काटते हैं। देखना भाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये जीरो ऐसा कैसे? 9 से काटा, 9 दूनी 18 और ये जीरो ऐसा कैसे हो गया? 5 एकम 5, 5 चुकू 20। क्रॉस गुणा होता है, एक का x में किया तो x आ गया बराबर 18 चुक कितना होता है? 18 इंटू 4 का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा आपका x बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा आपका आंसर इसका? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार और देखिएगा कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए किसी बिजली के खंबे को या सिग्नल के खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो इसका आंसर आया अपना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आया? कि मैंने आपको एक डब्बा बना के बताया था जहां पे आपको सिर्फ मान रखना है। चाल दे तो चाल रखना है, गुणा 5 करना है, नीचे वाले डब्बे में 18 करना है, यहाँ लंबाई की जगह लंबाई लिखना है और समय की जगह समय लिखना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? सेकंड क्वेश्चन में देखता हूं आपका। मैं इस चीज को नहीं मिटा रहा हूं, हर सवाल में यही चीज काम आएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक रेलगाड़ी जो 180 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। एक रेलगाड़ी है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, एक खंबे को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी?
तो आपको इसमें भी क्या बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। मैंने ये बताया आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, चाल लिखी जाती है, चाल के साथ 5 का गुणा किया जाता है। यहाँ पे आपको लंबाई लिखना है, क्या लिखना है, लंबाई। यहाँ पे आपको समय लिखना है और यहाँ पे आपको 18 लिखना है। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं। वो भी मैं अगली बार बताऊंगा आपको कैसे बनते हैं 3 क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक रेलगाड़ी, तो ये मैंने आपका एक प्लस बनाया, एक रेलगाड़ी जो कि 180, उसकी चाल कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल की जगह मैंने कितना लिखा, 180, गुणा क्या लगाया, 5 लगाया, गुणा क्या लगाया मैंने, 5 लगाया। लंबाई कितनी है अपन को ज्ञात करना है, तो लंबाई को मैंने x मान लिया। समय कितना लेता है, तो देखो 1 मिनट का समय लेती है वो, कितने मिनट का समय लेती है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में आपको 1 मिनट नहीं रखना है, इसकी जगह आपको समय की जो सेकंड में रखना है। तो सेकंड में 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे आपके भाई लोग, तो आपके हो जाएंगे 60 सेकंड में पार करती है। और यहाँ पे 18 आता ही है। अब काटा पीटी का तरीका मैंने आपको बताया है कि इधर से इधर काट सकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, और क्रॉस गुणा होता है। आई बात समझ में। तो देखो भाई 18 एकम 18, 18 एकम 18 कितनी बार कट गया, ये 10 बार। अब मुझे 10, 5 और ये क्रॉस गुणा करना है, तो 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा। और इधर क्या करेंगे, 10 गुणा 5 गुणा 60, तो 10 पंजे 50, 50 का गुणा अगर मैं 60 में करता हूं तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 2 जीरो ऐसा कैसे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3000 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3000 मीटर। यानी उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, 3000 मीटर थी। उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, 3000 मीटर थी। आई बात समझ में आपको। उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, 3000 मीटर थी। मैं इसमें एक चीज और बता रहा हूं आपको कि अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास इसमें ही, अभी इसमें लंबाई पूछी है आपसे, वो पूछ लेता है कि समय बताओ। तो इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है, सवाल बताना था तो आपको कैसे करना है कि ये मैंने इसमें प्लस बना दूंगा, यहाँ पे आपको मैं क्या बना दूंगा, ये प्लस बना दूंगा। ठीक है। अभी अपन ने क्या निकाला, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई भाई लोग, 3000 मीटर आई। ये क्या हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई थी आपकी, अभी निकाला था 3000 मीटर आई थी। तो ये लंबाई की जगह मैं लंबाई रख देता हूं 3000 मीटर, लंबाई की जगह लंबाई रख देता हूं, कितना आ जाएगा, 3000 मीटर आ जाएगा। उसके बाद समय, समय 1 मिनट दे रखा है, तो 1 मिनट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 60 सेकेंड। यहाँ पे 18 आता ही है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 18 है तो 18। चाल ज्ञात करते हैं अपन इसमें, चाल कितनी आना चाहिए अपने को पता है पहले से, 180 आना चाहिए, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। मुझे चाल ज्ञात करना है तो मैंने x लिख लिया और 5 का गुणा कर दिया। आई बात समझ में। अब यहाँ से अपनी इसी चीज में आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई सूत्र याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दी, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और ये जीरो ऐसा कैसे, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये एक जीरो ऐसा कैसे। 10 का गुणा 18 में करूंगा कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आप देख सकते हो, इससे अच्छी ट्रिक नहीं मिलेगी। अगर इसी में समय पूछ ले इसी सवाल में, तो तीसरा सवाल फिर देखना, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये मैंने एक प्लस बनाया, चाल अपन को पता थी कितनी थी, 180, 180 का गुणा काई में कर दूंगा मैं 5 में। यहां मुझे कितना लिखना है, 18 लिखना है। समय ज्ञात करना है तो समय की जगह मैंने x मान लिया। लंबाई कितनी थी रेलगाड़ी की, 3000 थी। कितनी थी भाई लोग, 3000 थी। अब देखना इसको कैसे काटेंगे, 18 एकम, इसको कैसे काटेंगे अपन, यहाँ पे 18 लिखा हुआ, 18 एकम 18, 18 एकम 18। आई बात समझ में। और ये जीरो साथ में था आपका, ये जीरो साथ में था, तो ये 18 एकम 18 और जीरो ऐसा कैसे। आई बात समझ में। अब एक जीरो से मैंने एक जीरो को काट दिया, 5 से इस 300 को काटता हूं मैं, 5 एकम 5, 5 छंग 30
और ये 0 ऐसा कैसे आ गया भाई 60 सेकेंड। हाँ बिल्कुल 60 सेकेंड आ गया। तो एक सवाल को करने के कितने तरीके होते हैं? एक सवाल को करने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। इसमें कॉल करके बात कर ले क्लास पढ़ा रहा हूं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। इसके आगे वाला सवाल देखते हैं अपन। तीसरा सवाल था एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तीसरा सवाल क्या था? एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या चाल से पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। मतलब आपका क्वेश्चन था कि एक 750 मीटर लंबी क्या है? रेलगाड़ी है। उसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब उसकी जो चाल है वो कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। तो मैं इसका वही देखो, मेरा एक ही सूत्र बताया है मैंने, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ चाल लिखना है आपको। क्या लिखना है यहाँ पे? चाल। चाल के साथ में आपको काई का गुणा करना है, 5 का गुणा। यहाँ वाले डब्बे में 18 लिखना है आपको। यहाँ पे आपको लंबाई का मान लिखना है और यहाँ पे आपको समय का मान लिखना है। अगर आपसे समय पूछे तो समय को x मान लेंगे अपन। कितने समय में पार कर जाएगी? लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे अपन। लंबाई की जगह क्या रख देंगे? लंबाई रख देंगे। जो भी क्वेश्चन था आप देखते हैं, ये मैंने एक प्लस बनाया। चाल कितनी थी रेलगाड़ी की? 54। तो चाल की जगह मैंने कितना रखा? 54 इंटू 5। नीचे वाले डब्बे में 18 रखा। लंबाई कितनी थी रेलगाड़ी की? 750 मीटर थी। ये क्वेश्चन था अपना कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी और कितने समय में उस खंबे को या व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो ये एक्स का मान अपन को ज्ञात करना था। क्या करना था? एक्स का मान अपन को ज्ञात करना था। अब इसके ऑप्शन है 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड। देखते हैं करके भाई लोग इसको। तो देखो 18 का पहाड़ा सबको याद होगा। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। 18 तिया 54। 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। 18 तिया 54। 5 का पहाड़ा से इसको काटते हैं। 5 एकम 5, 2 बचा पचम 25 और ये 0 ऐसा कैसे। 3 से इसको फिर काटते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये 0 ऐसी कैसी थी। कितना आंसर निकल के आया? 50 सेकेंड निकल के आया। क्या आया आपका आंसर निकल के? 50 सेकेंड आया। कितना आंसर आया आपका? 50 सेकेंड। अगर इसी में आपको वो समय दे देता 50 सेकेंड और पूछ लेता कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, अगर वो इसी क्वेश्चन में ऐसा करता कि आपको क्या दे देता, वो समय दे देता कि एक रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को 50 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है। तो अगर यही क्वेश्चन दे देता तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था। ये आपने एक प्लस बनाया, ये प्लस बन गया। चाल कितनी दे रखी थी? 54 दे रखी थी। इसके साथ मैंने गुणा का का किया 5 का। हर इस वाले डब्बे में कितना रख दिया? 18। अब मुझे लंबाई ज्ञात करनी थी तो मैंने लंबाई को क्या मान लिया? x मान लिया। समय बताना है मुझे तो समय को मैं क्या, सॉरी, लंबाई बताना है तो मैंने लंबाई को मान लिया x। समय कितना आया था? 50 सेकेंड। तो समय की जगह मैं कितना रख दूंगा? 50 सेकेंड। अब मुझे लंबाई निकल जाएगी। कैसे? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। अब क्या होता है? क्रॉस गुणा होता है। एक का गुणा x में होगा तो x ही आएगा। 50, 5 और 3 का गुणा करना है तो मैं गुणा करता हूँ। 3 इंटू 5 15, 15 का गुणा 5 में करता हूँ तो 15 पन्ना होता है 75। तो ये 75 और ये एक 0 थी इसके साथ में, तो ये ट्रेन की लंबाई भी आ गई। कितनी आ गई? 750 मीटर। अगर इसी सवाल में वो चाल पूछे आपसे, इसी सवाल में आपसे अगर वो चाल पूछे तो इस सवाल को आप कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है। ये प्लस बनाया, चाल को x मान लिया, यहाँ 5 लिखा और यहाँ कितना लिख दिया आपने? 18 लिख दिया। कितना लिख दिया? 18। लंबाई आपको पता है कितनी थी? 750 मीटर थी।
समय कितना था, 50 सेकंड था। ये सवाल बन गया, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, इससे आपकी चाल निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, एक जीरो से मैंने एक जीरो को काट दिया, 5 से काटा मैंने 5 एकम 5, बचा 2 पचम 25, फिर 5 से काटता हूं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो ये आपकी क्या निकल गई, चाल भी निकल गई। क्या निकल गई, इसमें आपकी चाल भी निकल गई। आया भाई लोग समझ में, आया भाई समझ में सबको। तो अपन इस तरीके से, इस सूत्र से एक क्वेश्चन के 3 आंसर निकाल सकते हैं। चाल भी निकाल सकते हैं आप, लंबाई भी निकाल सकते हो और समय भी निकाल सकते हो। हर सवाल के लिए अलग अलग सूत्र होता है, लेकिन ये ऐसा सूत्र है कि इसमें कुछ भी नहीं रखना है। सिर्फ आपको जहां पे लंबाई का मान लिखा हुआ है वहां लंबाई का मान रखना है, जहां समय लिखा हुआ वहां समय का मान रखना है, जहां आपकी चाल लिखी हुई है वहां चाल लिखना है। बढ़े आगे भाई लोग। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका आया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से, यानी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर है। मैं इधर आपका फॉर्मूला बना देता हूं भाई लोग। क्या कर रहा हूं मैं, हर बार यहाँ पे चाल लिख रहा हूं और चाल का गुणा कर रहा हूं काई से, मैं 5 से। इसके नीचे जस्ट 18 लिखना है। यहाँ आपको क्या लिखना है, लंबाई लिखना है। क्या लिखना है, लंबाई। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, समय लिखना है। बस इसमें मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से जाती हुई एक ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में पार कर जाती है, 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई बताना है, यानी क्या बताना है आपको, आपको ये लंबाई बताना है। मैंने ये प्लस बनाया। चाल आपको पता है कि 72 किलोमीटर दे रखी है, तो 72 के साथ में मैंने 5 का गुणा कर दिया। नीचे कितना रख दिया, 18 रख दिया। समय की जगह कितना रखूंगा मैं, 6 सेकंड। आपको क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई बताना है। ठीक है, 120 सही है भाई लोगों, 120 सबका सही है ना। अब इसमें आपको आंसर बताना है, तो काटेंगे कैसे भाई, आप किसी से भी कैसे भी काट सकते हो। देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। ये 18 से कितनी बार में कटा, 4 बार में कटा। 18 से कितनी बार में कटा, 4 बार में। 4 पंजे 20 और 20 का गुणा 6 में करता हूं तो मैं कितना आ जाएगा, 120 मीटर। कितना आ जाएगा, 120 मीटर। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 120 सेंटीमीटर, सॉरी 120 मीटर है ना। रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, 120 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 120 मीटर। अभी इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर देता, वो पूछता इसमें चाल पूछ लेता आपसे, तो इसको जमाने का तरीका क्या हो जाता, इसको जमाने का तरीका ये हो जाता कि चाल आपसे पूछिए तो चाल को x मान लिया, 5/18 लिख दिया। यहाँ पे लंबाई कितनी आई अपनी, तो यहाँ पे अपन 120 रख देते। समय कितना था, 6 सेकंड था। यहाँ से चाल निकल जाएगी, कितनी निकल जाएगी, 72 निकल जाएगी, क्योंकि पहले से पता हुआ है। तो देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और ये जीरो ऐसा का ऐसे। 5 से काटा, 5 चुकू 20, 18 चुक कितना हो गया, ये चाल भी निकल गई आपकी। अगर आप समय निकालना चाहोगे तो लंबाई की जगह लंबाई का मान रख देना, चाल की जगह चाल का मान रख देना और समय की जगह आपका x मान लेना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ। एक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है। कितनी है, एक रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है, 160 मीटर है। एक रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 160 मीटर है, उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह एक टेलीफोन के खंबे को कितनी देर में पार करेगी, वह एक टेलीफोन के खंबे को कितनी देर में पार करेगी। कुछ नहीं करना है आपको, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अपन को सिर्फ इसमें मान रखना है। अपन को क्या करना है, इसमें मान रखना है। चाल रखा, चाल के साथ मैंने 5 का गुणा किया, यहाँ 18 लिखना है।
यहाँ आपको लंबाई लिखना है और यहाँ आपको समय लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ आपको समय लिखना है। मैंने आपको पहले ही ये चीज बता दी है कि लंबाई की जगह आप लंबाई लिखो, समय की जगह समय लिखो, जहां 18 लिखा है वहां 18 लिखो, और जहां 4 लिखी है और 5 का गुणा हो रहा है वहां पे आप 4 और 5 का गुणा कर दो। कोई सूत्र नहीं होता है। मैं आपको मैथ्स के सारे चैप्टर इस प्लस में ही बताऊंगा। ये एक ऐसा प्लस है जिसमें आपको सिर्फ मान रखना है क्वेश्चन से देख के और काटना है संख्या, अपने आप आंसर आ जाएगा। मैथ्स का कोई सा भी चैप्टर हो इस प्लस में कंप्लीट हो जाता है। अभी भी आपके पास अग्निवीर के लिए 25 दिन है। मैं 25 दिन में आपका मैथ्स पूरा करा दूंगा। जितने भी 25 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, वो सारे मैं इसमें कंप्लीट करा दूंगा डब्बे में। आप खुद बोलोगे कि ये डब्बा बहुत ही काम का है। खुद की बनाई हुई ट्रिक है, बस इसमें मान रखना है आपको। जहां पे जो मान बोला वो रखते जाओ, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। देखना अब इसमें मैं डब्बे में मान रखता हूं। ये मैंने प्लस बनाया। मुझे क्या ज्ञात करना है? टेलीफोन के खंबे को कितनी देर में, यानी समय बताना है। तो समय की जगह मैंने क्या मान लिया? x। रेलगाड़ी कितनी मीटर लंबी है? तो 160 मीटर लंबी। कितनी लंबी है रेलगाड़ी? 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितनी है? 160 मीटर। चाल उसकी कितनी है? 48 किलोमीटर है। तो 48 का गुणा मैंने इकाई में कर दिया 5 में, और इस वाले डब्बे में 18 लिख दिया। अब इसको काटना है, अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर बहुत सारे लोग कमेंट में बता रहे हैं 12 सेकंड। देखते हैं अपना 12 सेकंड आता है कि नहीं आता है। इसको मैं काटता हूं, 6 से काटता हूं। 6 तिया 18, 6 7 42, 6 8 48। ये कट गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 7 में 0 था, 0 लिख दिया। 5 एकम 5, 5 तिया 5 चुकू 20, 5 एकम 5, 5 चुकू 20, 4 तिया कितना हो गया? 12 सेकंड। कितना आंसर आया आपका निकल के यहां से? 12 सेकंड। क्या आया आंसर आपका? 12 सेकंड। बहुत बढ़िया भैया, सभी सही आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 12 सेकंड इसका आंसर था। अगर इसी सवाल को वो आपसे पूछ लेता कि आपको समय का मान दे देता कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह एक टेलीफोन के खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की आपको क्या बताना था? लंबाई बताना था। कुछ नहीं करना है, लंबाई भी निकाल सकते हैं अपन। लंबाई को x मान लो। जिसका पूछा है उसको x मानो, अपने आप आंसर आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे समय अपना निकल के आया 12 सेकंड। चाल कितनी थी? 48 थी। 48 का गुणा 5 में, और यहाँ 18। अब इसको वापस काट सकते हैं, किधर भी काट दो, आपका मन है। आपने बोला नहीं सर हम तो इधर से इधर काटेंगे, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचा 18 हो गया, 3 छंग 18, 16 पंजे 80, 80 का गुणा 2 में हुआ तो कितना हो गया? 160। ये आपका आंसर आ गया। आप कैसे भी कर सकते हो, सिर्फ इसमें मान रखना है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आपका मैथ्स बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आपका जो मैथ्स है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आ रहा है भाई सभी लोगों को? अच्छा, आशा करता हूं कि अच्छा समझ में आएगा। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं पूरे मैथ्स के सारे चैप्टर, अभी आपके पास सिर्फ मैं बता रहा हूँ 25 दिन। अगर आपने 25 दिन आर्मी अग्निवीर डिफेंस एकेडमी की क्लास ज्वाइन करोगे तो 101% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से आप पूरे 15 क्वेश्चन करके आओगे। क्योंकि आपको सिर्फ संख्या काटना है और कुछ भी नहीं करना है। बोला जाता है ना कि किसी व्यक्ति को थाली परोस के दे दो, खाना उसके हाथ में होता है। अगर वो खाता है तो ठीक है, नहीं खाता है तो कोई बात ही नहीं, वो उसकी गलती होती है। लेकिन आपको क्या करना है? पूरी रेलगाड़ी, अभी आपके बेसिक लेवल के चल रहा है, आप ऊपर लेवल भी जाओगे तो भी यही करना है। आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अपन क्या करते जाएंगे? धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो यही है कि आपको है ना, बस इसमें मान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 200 मीटर है। उसकी चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? वो जो पटरी है, पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? देखते हैं। वही मैंने आपको एक
सबसे अच्छा फॉर्मूला बताया कि यहाँ पे आती है चाल, चाल का गुणा करता हूं मैं 5 से, यहाँ आता है आपका 18, यहाँ पे आता है आपका लंबाई, हर सवाल में ऐसे ही मान रखना, और यहाँ पे आता है आपका समय। अब इसमें मान रख दो, ये मैंने बना दिया है, मान रखो और आंसर बताओ कितना आ रहा है भाई लोगों। बहुत सारे, कितना आ रहा है? 20 सेकंड आ रहा है क्या? देखते हैं। सभी बता रहे हैं 20 सेकंड आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, इसी तरीके से मेहनत करते रहो, आपकी आज की मेहनत कल रंग लेके आएगी। 20 आया, 20 भाई, बहुत बढ़िया, 20। देखते हैं, 20 आया। रोहित मेवाड़ा, आपका आंसर नहीं आया अभी तक, आ गया 20। रणवीर सिंह का भी 20, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है मतलब। जगदीश दांगी, जय हिंद भाई, जय हिंद। जगदीश दांगी, जय हिंद। कमलेश कायल, जय हिंद भाई, जय हिंद, बहुत बढ़िया, आपका आंसर आता जा रहा है 20। ठीक है, देखता हूं मैं इस सवाल को, बताता हूं, अब देखना क्या करना है। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, लंबाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 200 मीटर लिख दूंगा, ये लंबाई का वाला मान, यानी तीन चार डब्बे हैं, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा और ये चार डब्बा। अब इस चार डब्बे में से मुझे पता चल गया कि एक डब्बे में 200 मीटर आएगा, यानी इस लंबाई की जगह मैंने कितना रख दिया? 200 मीटर रख दिया। चाल दे रखा है 36 किलोमीटर, तो ये दूसरा डब्बे में मैंने रख दिया 36 इंटू 5, ये 5 और 18 अपने मन से लिखना, 36 इंटू 5 रख दिया। बताओ, पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में, यानी समय बताना है, तो ये समय को x मान लिया और यहाँ पे 18 आता है। आई बात समझ में? कितना आता है यहाँ पे? 18 आता है। कितना आता है? 18 आता है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 एकम 5, 5 चुकू 20, तो कितनी बार कट गया है? 5 से 40 बार। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, कितना आंसर आ गया? 20 सेकेंड। जिसने भी बताया 20 सेकेंड सही है, जिसने भी बताया सही है, 20 सेकंड आपका आंसर था। अब इसी सवाल को वो घुमा देता है, वो पूछ लेगा आपसे कि लंबाई बताओ ट्रेन की, क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, अपन को समय पता चल गया तो समय की जगह 20 रख दिया, इसको x मान लिया, चाल थी अपने पास 36, 36 का गुणा में करता हूँ 5 में, यहाँ लिख देता हूँ मैं 18। अब इसको काटोगे तो आपका 200 मीटर आंसर आ जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, बस आपको मैंने बस मान रखना है। देखो काटता हूँ, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 का गुणा अगर मैं 20 में करता हूं तो 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 जीरो बढ़ जाएगी, तो 200 आंसर आ जाएगा आपका, 200 मीटर। कितना आ जाएगा? 200 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा आपका? 200 मीटर आ जाएगा। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7वां क्वेश्चन। अब थोड़ा देखते हैं कैसा किसका आंसर आता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 54 किलोमीटर, कितनी? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? किसी का आया आंसर? कितनी होगी ट्रेन की लंबाई? अब यहाँ पे आपको देखो, मैं थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? बेसिक जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप देख लीजिएगा कि देखो भाई लोग, ये रेलगाड़ी है, इसके साथ में, एक रेलगाड़ी के साथ में अगर आपका सुरंग आ जाता है, क्वेश्चन में क्या आ जाता है? सुरंग। सुरंग के बाद में आपका पुल आ जाता है, पुल के बाद में आपका प्लेटफॉर्म आ जाता है, प्लेटफॉर्म के बाद में आपका क्या आ जाता है? दूसरी रेलगाड़ी, जो मतलब अगल बगल क्रॉस कर रही है, दूसरी रेलगाड़ी आ गई। क्या आ गई? दूसरी रेलगाड़ी आ गई। तो क्या होता है? इन सारी की लंबाइयां इसके साथ जुड़ती है, यानी इन सारी चीजों की लंबाइयां इस रेलगाड़ी के साथ आपकी जुड़ जाएगी। इस सारी जो लंबाइयां, अगर उसने बोल दिया कि ये वाली रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है और ये सुरंग है 50 मीटर, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 150 मीटर। कितना हो जाएगा जुड़ के? ये 150 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जुड़ के? ये 150 मीटर। तो बस इतना सा समझना है कि अगर आपका रेलगाड़ी के साथ
प्लेटफॉर्म आ जाए, सुरंग आ जाए, पुल आ जाए या दूसरी रेलगाड़ी आ जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की लंबाई यहाँ जोड़ दो, अगर एक का मान देता है तो दूसरे को x मान लो। देखते हैं अपन। हाँ, ये मैं बनाता हूं क्या, प्लस, चाहे कैसे ही सवाल आ जाए, सिर्फ प्लस बनाया आपने। प्लस में आपको क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 54। तो ये 54 लिखा मैंने, इसके साथ में 5 का गुणा लगा, इस वाले डब्बे में मैंने कितना लिखा, 18 लिखा। समय में 30 सेकंड का समय में पार करती है, समय की जगह कितना लिख दिया मैंने, 30 सेकंड। मुझे क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि ट्रेन की लंबाई प्लस क्या है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, ये दोनों को प्लस करना है आपको, इन दोनों को क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो प्लस कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं, कैसे करना है। अपन को क्या दे रखा है, प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म की कितनी दे रखी, 250 दे रखी, कितनी दे रखी, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर दे रखी है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये प्लस होता है और ये एक्स मान लिया। क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। अब ये संख्या हो गई कोष्टक में, तो अब इस संख्या को अपन काट नहीं सकते हैं, इस संख्या को अपन काट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस एक्स है। आई बात समझ में, इसमें क्या है, प्लस एक्स है, तो इसको अपन नहीं काट सकते। तो अब अपन इन तीनों संख्याओं को काट के इसको घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखना, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कितना आया काटने पर, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 × 5 × 30 करना है मुझे। तो 3 × 5 = 15, 15 का गुणा 3 में करता हूं तो 15 थी, कितना आ गया, 45, और ये 0 साथ में था। तो 30 का गुणा अगर मैं 5 में करता हूं तो 3 × 5 = 150 हो जाएगा, 150 का गुणा 3 में करूंगा तो 450 आ जाएगा। 450 में से आपको एक का गुणा इसमें करना है, तो 450 बराबर क्या हो जाएगा, ये 250 प्लस एक्स। अब मैं x को एक तरफ रहने देता हूँ, संख्या संख्या एक तरफ कर लेता हूँ, अपना मान निकल जाएगा। तो ये 450, ये प्लस का 250 बराबर के इधर उठ के आता है तो ये माइनस का हो जाता है, कितकाई का हो जाता है, माइनस का। बराबर क्या हो गया, x। अगर 450 में से 250 चला गया तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 450 में से 250, गलत आ रहा है क्या, 250 मीटर, 3 × 5 = 15, 45, 400। ठीक है, 450 माइनस 250 कितना बच जाएगा, 200, कितना बच जाएगा, 200। इसमें ऑप्शन की कमी है सर, इसमें एक ऑप्शन का कुछ डाउट है, तो या तो आप इसको इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन हो। आई बात समझ में, ऑप्शन का है 200 मीटर आंसर आएगा इसका, कितना आएगा, 200 आएगा, कितना आएगा, 200 आएगा। इसमें एक ऑप्शन नहीं छपा हुआ था, इसका आंसर 200 मीटर आएगा। क्या करना है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे के, देखो 54 चाल की जगह मैंने 54 रख दिया, गुणा 5 लिख दिया, बटे में कितना लिख दिया मैंने, 18 लिख दिया। उसने बोला है 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कर दी और प्लस उसने 10 की लंबाई पूछी हुई है तो ये एक्स मान लिया मैंने। और समय कितना हो गया, 30 सेकंड। इसको काटा मैंने, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 × 5 = 15 और 15 का गुणा 3 में किया तो 45 आया, साथ में 0 था तो 450 हो गया। 450 में से आप 250 घटाओगे तो आपका 200 मीटर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 25 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाती है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, आपको रेलगाड़ी की गति बताना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। काय में बताना है,
किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। रेलगाड़ी की गति आपको काय में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो अपन इसको देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। बताइएगा भाई कितना आएगा इसका आंसर। आया किसी का आंसर? देखते हैं क्या बोल रहा है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। ये मैंने आपका एक प्लस बनाया। रेलगाड़ी की आपको क्या बताना है, चाल बताना है, गति बताना है। तो ये एक्स का गुणा करा मैंने 5 में, यहां लिख दिया 18। कितने समय में पार कर जाती है, समय की जगह लिख दिया मैंने 30 सेकेंड। समय की जगह मैंने कितना लिख दिया, 30 सेकेंड लिख दिया। कितना लिख दिया, समय की जगह 30 सेकेंड लिख दिया। अब देखो यहां मैं कर रहा हूं 500 मीटर लंबी क्या है रेलगाड़ी और 25 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जोड़ के 525 लिख दूंगा। अब इसको काटना है, तो इसको मैं कैसे काटूंगा, देखो 6 तिया 18, 6 पंजे का 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5, भाग में जरा जिसकी सुन, 55 25। फिर इस 5 से काटता हूं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 तिया कितना हो गया, 63 हो गया। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी निकली 63 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितनी निकलेगी, 63 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगी। कितनी निकलेगी, 63 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगी। रेलगाड़ी की चाल कितनी निकल जाएगी, 63 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने सभी दोस्तों को बोलो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। विदाउट फार्मूले आपको मैथ्स करवाया जाएगा 20 दिन के अंदर। अभी 20 से 25 दिन बचे हैं। 17 अप्रैल को आपकी आर्मी की एग्जाम होगी। 17 अप्रैल के पहले पहले मैं आपको पूरा मैथ्स करा दूंगा और इतनी अच्छी से कराऊंगा किसने अभी। मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज की भाई कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ेगा, आपको हर सवाल समझ में आएगा, इतना विश्वास है मुझे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए कितने समय में पार करेगी। 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए कितने समय में पार करेगी। कमान जल्दी बताइए आंसर भाई लोग। बताइएगा। अरे एक नहीं आएगा भाई, एक कहाँ से आएगा, 1 मिनट है। हाँ सॉरी, आ सकता है, 1 मिनट आ सकता है, 1 मिनट। किसी ने बताया है भाई, कौन, रणवीर सिंह। 1 मिनट, देखते हैं भाई आपका आंसर सही होता है गलत होता है। और भी बताओ भाई लोग, और भी बताओ कितना आएगा। अब इतने सारे लोग जुड़े हो, क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या। सिर्फ कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ वापस। देखो भाई लोग, यहाँ पे आता है आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस, या जो भी आपका, सॉरी सुरंग दे रखा है इसमें, तो सुरंग लिख दिया। क्या लिख देता हूं, सुरंग। और यहाँ क्या आती है, ट्रेन की लंबाई। यहाँ आता है आपका समय, और यहाँ आता है आपका चाल, और चाल का गुणा काय में करते हैं अपन 5 में, और यहाँ आता है 18। इसमें मान रखो, इसमें मान रखो फटाफट भाई, इसमें मान रखो। समय की जगह आप रख दोगे कितना, ज्ञात करना है, तो इस समय को x मान लेना। इन दोनों सुरंग की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है,
और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 700 मीटर है। इन दोनों को प्लस करके 700 और 500 1200 हो जाएगा। चाल 72 है, 72 के साथ 5 लिखना। बहुत बढ़िया, 3 बत्ती चौराहा। 1 मिनट। ज्योति लवंशी, सही है आपका आंसर, 1 मिनट। संदीप राजपूत 1 मिनट। बहुत बढ़िया, आ रहा है मतलब आप लोगों को समझ में, आ रहा है आप लोगों को समझ में अच्छे से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या हो गया? कौन है रनर? ईश्वर ऑफिशियल। देखते हैं, 1 मिनट आता है कि 60 सेकंड आता है कि आपका क्या आता है। सवाल सही कर रहे हो भाई आप लोग, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो। जल्दी आंसर बताने से कुछ नहीं होता है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो कि उसने पूछा क्या है, आपका आंसर क्या आया है। देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल को देखते हैं। ये मैंने प्लस बनाया। मैंने बताया कि रेलगाड़ी के साथ सुरंग पुल सबकी लंबाइयां जुड़ती है, तो 700 और 500 कितना हो गया, 7 3 10 दो 1200 रुपए, 1200 हो गया। टोटल लंबाई कितनी हो गई, 1200 मीटर। समय बताना है, समय को मान लिया मैंने एक्स। समय को क्या मान लिया मैंने, एक्स। चाल कितनी थी, 72 थी। 72 का गुणा काई में कर दिया मैंने, 5 में, और यहाँ कितना लिख दिया, 18। अब इसको मैं काटता हूँ। 18 एकम 18, 18 36, 18 तिया 54, 18 चुकू 72, हो गया। 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये 2 जीरो ऐसी की ऐसी। 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5, 5 छंग 30। अब ये आंसर अपना आया 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड बराबर कितना होता है भाई लोग, 1 मिनट होता है। 60 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट होता है। 60 सेकेंड कितना होता है, 1 मिनट। इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन गलत है भाई। आपका आंसर कितना आएगा, 1 मिनट। 60 सेकेंड को अपन बदल सकते हैं काई में, 1 मिनट में। आया समझ में आप लोगों को, कितना आ जाएगा, 1 मिनट आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ करते हैं। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 540 मीटर लंबी सुरंग को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी देर में पार करेगी। करिए भाई, इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा, 42 सेकेंड, 48 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड। मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे वापस कर देता हूं कि इसमें मान रखो। यहाँ पे आती है आपकी लंबाई, यहाँ पे आता है आपका समय, यहाँ पे आता है आपका चाल, और इस वाले डब्बे में क्या आता है, 18। मान रखो फटाफट, अपने आप आंसर आएगा। जल्दी मान रखो, मान रखो जल्दी जल्दी। मान रखिएगा भाई, कितनी, कितना आंसर आएगा इसमें, मान रखो। 48। सचिन राजपूत 48। सचिन राजपूत सही है सर जी, बिल्कुल सही है सचिन राजपूत। देखते हैं अपन अभी कितना आंसर आता है इसका, 48 आता है, कितना आता है देखिएगा अपन। 48, रणवीर सिंह भी 48। बहुत बढ़िया भाई, इस बार वर्दी पक्की है आप लोगों की, बस थोड़ी सी मेहनत। 25 दिन ईमानदारी से मेहनत कर लीजिएगा, आपकी वर्दी कहीं नहीं जाएगी भाई। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या है कि फिजिकल अच्छा है, रिटर्न पे कम फोकस करें, तो ऐसा नहीं होता। इस बार पहले रिटर्न है, तो आपको रिटर्न पे फोकस करना पड़ेगा। दोनों चीजों में परफेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके आपकी जॉब लगेगी। तोमर समी सन्नी 48, सही बिल्कुल। रनर ईश्वर 48, ठीक है भाई, देखते हैं। ये मैंने प्लस बनाया। चाल कितनी देर में पार करेगी, चाल से कितनी देर में, समय बताना है। समय को एक्स मान लिया मैंने, क्या मान लिया, समय को एक्स मान लिया। चाल कितनी है रेलगाड़ी की, 54। तो ये 54 और ये 5, इस वाले डब्बे में मैंने कितना लिख दिया, 18।
अब मैं 180 मीटर लंबी ट्रेन है और 540 मीटर लंबी सुरंग है, दोनों को जोड़ता हूँ। 8 तो 10 दो 12 का 2 हासिल का 1, 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो यहाँ टोटल मान कितना आ जाएगा 720। काटते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 का गुणा 8 में करोगे कितना आ जाएगा 48 सेकंड। कितना आंसर आ जाएगा इसका 48 सेकंड। कितना आंसर आ जाएगा 48 सेकंड आ जाएगा। रिजवान पटेल 48, बहुत बढ़िया। कितना आंसर आ जाएगा इसका 48 आ जाएगा। कितना 48। बस मान रखना है और काटना है, आपको कुछ भी नहीं करना है भाई। इससे ज्यादा सरल तरीके से आपको ट्रेन के सवाल कोई नहीं समझ सकता। मैंने आपको बताया है, मैं हर बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ भाई लोग, कि क्या करना है आपको, लंबाई की जगह जितनी लंबाई है सब रख दो, समय की जगह समय रख दो, चाल की जगह चाल रख दो और काट दो, अपने आप आंसर आएगा। मैं एक बात और बता देता हूँ कि भाई अधिकतर टाइम में देखो, या तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी, 18 नहीं देगा तो 36 देगा, 36 नहीं देगा तो 54 देगा, 54 नहीं देगा तो 72 देगा, 72 नहीं देगा तो 90 देगा, और 90 भी नहीं दी तो 108। इससे ज्यादा मान पे नहीं जाएगा वो। इन चाल 5 या 6 चाल से ज्यादा मान पे नहीं जाएगा कभी भी। जो भी एग्जामिनर रहेगा वो इससे ज्यादा मान पे नहीं जाएगा। आपके ये मान जो है फिक्स हैं। चाल में अभी तक अपने इतने सवाल करें, 18, 36, 54, 72, 90 और 108 के सिवा कुछ देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि ये मान फिक्स होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? बताइए भाई इसका आंसर। बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन है 160 सेकेंड, 16 सेकेंड, 18 सेकेंड, 15 सेकेंड। कुछ नहीं, इस डब्बे में मान रखना है आप लोगों को। क्या करना है, इसमें मान रखना है, अपने आप आंसर आएगा। बताइएगा भाई। बताइएगा भाई कितना आंसर आएगा इसका। 16। एक भाई का आया है रणवीर सिंह 16। देखते हैं भाई आपका आंसर सही जाता है गलत जाता है। देखिएगा आपका आंसर कितना। और किसका आया, सचिन राजपूत का भी 16। बहुत बढ़िया भाई, कर रहे हो। कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग फालतू में मजाक मस्ती में टाइम व्यतीत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिएगा सवाल भाई, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार करेगी? पहली बात अपन को पता चल गई कि कितनी देर, यानी समय पूछा है ना। समय पूछा है, क्या पूछा है आपसे, समय पूछा है, तो समय ज्ञात करना है, तो एक्स मान लिया। चाल कितनी है 63 किलोमीटर है, तो 63 इंटू 5, यहाँ पे 18। अब मैंने बताया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 280 मीटर है, तो ये मैंने क्या रख दिया 280। अब इसको मुझे काटना है। अब इसको मुझे कितना क्या करना है, इसको काटना है। तो देखो मैं, 9 का पहाड़ा सबको याद होगा, 9 दूनी 18, 9 7 63, 7 एकम 7, 7 चुकू 28, 40 बार कट गया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। अब 8 का गुणा 2 क्रॉस गुणा होता है, 8 दूनी कितना आ जाएगा 16 सेकंड। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी एक 280 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार कर जाएगी? 16 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने सेकंड में पार कर जाएगी? 16 सेकंड में वो उस खंबे को पार कर जाएगी। कितने सेकंड में पार कर जाएगी? 16 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने समय में पार कर जाएगी? 16 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने समय में पार कर जाएगी? 16 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। नीलेश कमांडो 16, तोमर आर्मी 16। बहुत बढ़िया भाई।
16 सेकेंड, बहुत बढ़िया। अगर इसी में कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, अगर लंबाई पूछे तो आप लंबाई भी निकाल सकते हो। समय की जगह आप 16 सेकेंड रख देना तो आपका 280 आंसर आ जाएगा। वो भी देख लो एक बार, मैं इसको एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि आपको समय पता चल गया। 16 चाल थी आपकी 63 इंटू 5, यहाँ कितना था आएगा 18। ये चीज अपन को ज्ञात करनी है। मतलब एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो भाई, 9 दूनी 18, 9 7 63, 2 एकम 2, 2 8 16, 8 पंजे 40, 40 का गुणा साथ में करना है। 8 पंजे कितना होता है? 40, 40 का गुणा साथ में करोगे कितना आ जाएगा? 280। 7 पंजे 35, 35 का गुणा आपको 8 में करना है, कैसे भी कर लो। 8 पंजे 40 का शून्य, हासिल का 4, 8 दिया 24 और 4 28। ये आ गया आपका 280 आ। कितना आ गया? 280 आ गया। हेलो। हाँ हाँ भाई। ले 10 बजे ना, मैसेज देखा था, आ ही रहा हूँ मैं बस। हाँ बस आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताना है आपको। एक रेलगाड़ी है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। किसी खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की आपको क्या बताना है? लंबाई बताना है। बताइएगा भाई, क्या 288, 180, 200 मीटर, 500 मीटर, कितना आएगा? बताइएगा भाई लोग, कितना आएगा? छोटा सा, 15 20। 180 मीटर। देखते हैं भाई, ये मैंने क्या बनाया? प्लस बनाया। क्या बनाया? प्लस। अब इसमें मुझे क्या है? चाल। चाल कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर दे रखी है। 36 का गुणा मैंने 5 में किया, यहाँ 18 लिख दिया। क्या पूछा है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। तो ये लंबाई मुझे ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की क्या करना है मुझे? लंबाई कितने समय में पार करती है? 18 सेकंड में पार करती है। देखो 18 से 18 कट गया, 36 का गुणा 5 में करूंगा, कितना आ जाएगा? 180 मीटर। कैसे? 36 गुणा 5, 6 पंजे 30 का शून्य, हासिल का 3, 6 पंजे 30, हासिल का 3, 5 दिया 15 और 3 18। कितना आ जाएगा आंसर इसका? 180 मीटर। कितना आ जाएगा? 180 मीटर आ जाएगा। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको क्या बताना था? रेलगाड़ी की लंबाई बताना था। तो कितना आंसर आया है भाई? 180 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 180 मीटर हो गई है। कितनी हो जाएगी? अगर इसको ही जरा सा बहुत घुमा के पूछ ले कि बताओ समय बताओ, तो आप क्या रखोगे? 36, 36 का गुणा काई में करोगे? 5 में करोगे। काई में करोगे? 5 में। यहाँ 18 आ जाएगा। ये चीज आपको ज्ञात करनी है और ये भी 18 आ जाएगा। नहीं, अपन इसको समय बताना है। तो ये अपना कितना आया था? 180। ये एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक्स ज्ञात करना है। तो देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, इन दोनों का गुणा करा 10 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया आंसर? 18 से। सिर्फ मान रखना है आपको और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ आपको इसमें मान रखना है, आपका आंसर आएगा। कितना आया था आपका आंसर? 180 मीटर। नेक्स्ट सवाल देखना आप लोग भाई। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है आज का ये आपका।
50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि जो है कि 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। यानी एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको कितने समय में पार करती है? 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की आपको क्या बताना है? चाल बताना है। रेलगाड़ी की आपको चाल बताना है। बताओ कितना आएगा? 15, 10, 54, 100 कितना आएगा बताओ भाई? कितना आएगा बताइएगा भाई? 73, 72, देखते हैं। 54, 54, किसी का 72 आया, किसी का 54 आया, देखते हैं भाई कितना आता है। ये मैंने प्लस बनाया। क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल पूछी है, तो चाल को x माना, x का गुणा 5 में किया, यहाँ 18 लिख दिया। 100 और 50 को जोड़ा, कितना आ गया? 150। कितने समय में? 10 सेकंड। एक जीरो से एक जीरो काट दिया मैंने, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 आएगा। 54 किलोमीटर। ठीक है भाइयों, जय हिंद। बस आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आर्मी में लगे, वर्दी पाए, बस मेहनत करते रहें। उनको ना बंद कर।